जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे चिल्हो और सियारों की कहानी, जो इस प्रकार है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी ये व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। ये देखकर भगवान जीमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत ही व्याकुल थीं, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन से ये सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गईं और मर गईं। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो बोलो जीमुत वाहन भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।